कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्या हाल है पूरी क्रिप्टो मार्केट के, और क्या अपडेट्स आ रही हैं वो भी कवर करेंगे। अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे तो $28,500 तक के भी कल रात को लो लगा दिए। लेकिन किस तरह से यहाँ पे जो है, पहला दिन आपने देखा 27,700 500 के लो लगाए। और हमने कल भी डिस्कस किया था, पहले दिन डंप आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा महीना डंप वाला जाएगा। ठीक है, बिटकॉइन ने फिर से यहाँ पे गेम किया है और गेम $30,000 तक गया है। जी हाँ, $30,000, 30,000 तक के लेवल भी 28,500 से तकरीबन मतलब $1,500 का जो है एक पंप देखने को मिला बिटकॉइन के प्राइस में। और वो भी अगस्त के पहले दिन ही, रात रात में ये कुछ हुआ है ना। और 30,000 का लेवल आज हमने देखा, मतलब सिर्फ कुछ घंटों में डंप भी देखा और कुछ घंटों में पंप भी आ गया, क्योंकि आज अगस्त का सेकंड डे है। तो 30,000 के लेवल आ चुके हैं वापस। और अभी भी यहाँ पे वेट करेंगे सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि 31,800 का हाई है, वहाँ से 2-3 बार रिजेक्शन मिल चुका है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिजेक्शन मिले, तो देखना यही ज़रूरी है कि जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होते, वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, तब तक हम 35-40 को हिट नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि आप यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चले तो आप देखो किस तरह से बिटकॉइन ने पूरा पासा ही पलट दिया। कल की कैंडल, आप कल की मूवमेंट अगर आप देखो, ये कल की कैंडल है जिसमें 28,500 का लो लगा है और 29,700 का हाई लगा दिया। और यहाँ पे आपको एक डेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 वीक है, क्योंकि इस बार अगस्त में जल्दी आ रहा है सीपीआई डेटा, 10 अगस्त को आने वाला है। तो पूरा सिर्फ 7 दिन रह चुके हैं सीपीआई डेटा के अंदर, और हर महीने ये डेट फिक्स है। एफओएमसी और सीपीआई क्रिप्टो मार्केट का पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीपीआई का हम बात इसीलिए करते हैं क्योंकि सीपीआई और एफओएमसी ये ऐसे इवेंट हैं जो जिनसे पहले क्रिप्टो मार्केट में गेम होता है, 2-3 दिन पहले ही गेम हो जाता है, अच्छा खासा गेम हो जाता है ना। तो इसका भी ध्यान रखिएगा अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अपकमिंग क्या इवेंट है उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्रो के बारे में। एक्रो ने कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत अच्छा पंप दिखाया है। 0.0048 के लेवल पे ये रेंग रहा था, है ना। पहले यहाँ कुछ टाइम यहाँ प्राइस मूव किया अगर आप देखोगे, और यहाँ से जो जंप दिखाया है फिर वो काफ़ी बड़ा जंप है। और तकरीबन 54% यहाँ पे जो है इस टाइम पे ग्रीन में चल रहा है एक्रो। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू सप्लाई ऑन एक्सचेंजेस ड्रॉप बाय 3.3 ट्रिलियन शिब इन जुलाई। मतलब शिबा इनू की जो सप्लाई है एक्सचेंजेस के ऊपर अगर हम बात करें, उसमें हमको एक ड्रॉप देखने को मिला, वो भी जुलाई मंथ के अंदर। वो ड्रॉप जो है वो 3.3 ट्रिलियन का है। जी हाँ, तो इन जुलाई 3.3 ट्रिलियन शिब वर विड्रॉन फ्रॉम एक्सचेंजेस, फ्रॉम क्रिप्टो एक्सचेंजेस वर्थ अराउंड $28 मिलियन। पूरे जुलाई मंथ के अंदर, जहां लास्ट में आपने देखा एक मोमेंटम बना शिबा इनू के अंदर, क्योंकि सब गेम लास्ट में होते हैं जाके, और वहीं जुलाई मंथ 3.3 ट्रिलियन वाला एक विड्रॉ वाला मंथ भी रहा, जब शिबा इनू की सप्लाई इतनी निकली है एक्सचेंजेस से, जिसकी वैल्यू करोड़ों की है, यानी $28 मिलियन की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की। रॉबर्ट कियोसाकी काफ़ी टाइम से वॉर्न कर रहे हैं और काफ़ी सारे प्रेडिक्शन सही भी हुए हैं रॉबर्ट कियोसाकी की। जहाँ तक बात करते हैं, यूएस डॉलर का एंड इस मंथ हो सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी वॉन्स यूएस इकोनॉमी नॉट स्ट्रॉन्ग, अमेरिका ब्रोक। तो मतलब यूएस की जो इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपने देखा बहुत सारी यूएस के अंदर चीज़ें हो रही हैं, बैंक्स डूबे इस साल की स्टार्टिंग में, और डॉलर भी अब कहीं ना कहीं अलग थलग करने की तैयारी चल रही है। और अभी भी
वो क्या प्रेफर कर रहे हैं, सेज ही स्टिल प्रेफर बिटकॉइन। तो अभी भी कहीं ना कहीं रॉबर्ट कियोसाकी यही कह रहे हैं कि भैया जो बिटकॉइन है, आप जो है ही स्टिल प्रेफर गोल्ड सिल्वर एंड बिटकॉइन। तो गोल्ड सिल्वर एंड बिटकॉइन के बारे में काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, ठीक है। और रॉबर्ट कियोसाकी की वार्निंग चल रही है, इकोनॉमिक वार्निंग, लेटेस्ट इकोनॉमिक वार्निंग, जिसके अंदर यूएस की इकॉनमी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है। और अगर यूएस के साथ कुछ होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो पे पड़ेगा। यानी एक तरह से आप यूँ समझ लो कि बिटकॉइन के प्राइस में अच्छा खासा जंप आ सकता है, जिस तरह के इंडिकेशन रॉबर्ट कियोसाकी दे रहे हैं। यानी बिटकॉइन उड़ने वाला है, गोल्ड सिल्वर और बिटकॉइन यही आपको जो है बचा सकते हैं। इस तरह के इंडिकेशन सिग्नल जो है यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी दे रहे हैं अपने यूज़र्स को, अपने फॉलोअर्स को, और काफ़ी टाइम से वार्निंग्स मिल रही हैं यूएस को लेके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर बिटकॉइन से कोई ज़्यादा पैसा कमाने वाला है, बनाने वाला है, तो भैया माइक्रो स्ट्रेटेजी का नाम भी इस लिस्ट में रहेगा। और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास, और भी गवर्नमेंट है। हमने रिसेंटली बल्गेरिया की बात की थी, बल्गेरिया गवर्नमेंट के पास 2 लाख बिटकॉइन है, ठीक है। लेकिन माइक्रो स्ट्रेटजी रिटर्न्स टू प्रॉफिट एंड नाउ ऑन $4.4 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन। अच्छा, $4.4 बिलियन के बिटकॉइन अकेले माइक्रो स्ट्रेटजी के पास हैं। और पिछले महीने बिटकॉइन खरीदे थे 400, जिसके अगर हम देखें तो 1,52,800 बिटकॉइन हो चुके हैं। 1,52,800 बिटकॉइन जो है यहाँ पे बैग में है माइक्रो स्ट्रेटजी की। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक तरह से होल्डिंग है माइक्रो स्ट्रेटजी की। और यहाँ पे माइकल सेलर आप देखोगे, इन जुलाई माइक्रो स्ट्रेटजी एक्वायर एन एडिशनल 467 BTC फॉर $14 मिलियन। जुलाई में 460 के करीब, 460 से ऊपर बिटकॉइन खरीदे थे, और नाउ होल्ड 1,52,800 बिटकॉइन। और ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो है अपना बैग फुल कर रखा है माइक्रो स्ट्रेटजी ने। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिस्वैप के बारे में। 2 यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं जिनके अंदर सेम अमाउंट है, यानी 8 लाख और 8 लाख, यानी 16 लाख हो गए। और $5.2 मिलियन, यानी आप $10 मिलियन से भी ऊपर का नंबर लगा लो। 16 लाख यूनिस्वैप, $10 मिलियन के ट्रांसफ़र हुए हैं बाइनेंस टू अननोन वॉलेट। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट यूनिस्वैप को लेके होता हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनेंस के बारे में। बाइनेंस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, वो भी नाइजीरिया में। जी हाँ, नाइजीरिया में जब से SEC का लॉसूट आया बाइनेंस के ऊपर, ठीक है, काफ़ी टाइम हो चुका है, उसके बाद नाइजीरिया भी कहीं ना कहीं एक्शन में आया बाइनेंस के ऊपर। और रेगुलेटर्स वहाँ के क्या कर रहे हैं, रेगुलेटर्स टेल नाइजीरियंस टू स्टे अवे फ्रॉम बाइनेंस। तो बाइनेंस से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है नाइजीरियंस को, ठीक है। और एक बहुत बड़ी बात है, नाइजीरिया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो नाइजीरिया SEC है, हैज़ वॉर्न नाइजीरियन अगेंस्ट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ऑन बाइनेंस, द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी एक जगह पे बाइनेंस को लेके ऐसा भी कुछ चल रहा है ना। और क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेशन टैग्ड एज इलीगल। तो कुछ ऑपरेशन, कुछ यहाँ पे जो है जिसको नाम दिया गया इलीगल का, और इसीलिए बाइनेंस से दूर रहने के लिए कहा गया है। और यहाँ पे इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पे अवेयर किया जा रहा है। तो बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंजर में भी ये जो प्रॉब्लम हो रही है, इसका भी कहीं ना कहीं जल्दी सॉल्यूशन निकल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे MKR की, मेकर डाओ की। मेकर डाओ की क्या ही बात करें, आप देखो $500 की रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, और काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम से लो लेवल पे बना हुआ था, ठीक है। लेकिन अब जो पंप आया पिछले कुछ दिनों से, आप देखोगे $1,370 तक का हाई लगा दिया। अभी भी $1,330 पे चल रहा है, 1,330 पे चल रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का गेम है। यहाँ पे अच्छी इंस्टीट्यूशंस, अच्छे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, अच्छा पैसा डाला है पिछले कुछ दिनों में मेकर डाओ के अंदर, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया है इन्होंने, ठीक है। जिसकी वजह से आप रिज़ल्ट देख रहे हो, मेकर डाओ बैक टू बैक गेनर लिस्ट में आ रहा है। और अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेक्शन जल्दी एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि थोड़ा सा करेक्शन दिखना चाहिए। ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं ये बड़े बड़े
जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे लाइट कॉइन के बारे में। आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिन है लाइट कॉइन के लिए, बहुत बड़ा, क्योंकि हाल्विंग होने जा रही है और ये हाल्विंग 4 साल में एक बार होती है जैसे बिटकॉइन की, ठीक है। और 2 अगस्त की डेट है, यहाँ पे 9 घंटे का टाइम रह चुका है, सिर्फ 9 आवर्स ओनली। तो तकरीबन रात के 8 या 9 बजे, है ना, आज रात को लाइट कॉइन की हाल्विंग हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा नज़र रखें, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, किस तरह से मूव करता है लाइट कॉइन, क्या एक बड़ा जंप लाइट कॉइन में आएगा, उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल वेट करें लाइट कॉइन की हाल्विंग का, जिसमें सिर्फ 9 घंटे का टाइम बचा है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।